पहला इतिहास का पुस्तक 14 से 17 तक। हम सब लोग दाऊद के बारे में जानते हैं। दाऊद हमेशा प्रभु से हर बातों के लिए विनती करता है और उसका जवाब लेके आगे बढ़ता है। और अभी भी उन्होंने परमेश्वर से, इससे पहले आप देखेंगे वो पहले भी युद्ध करके वापस आया है, अभी दोबारा युद्ध आ रहा है और उस युद्ध के समय के लिए भी वो दोबारा प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैं अभी इनसे लड़ने के लिए निकलूं क्या नहीं निकलूं। प्रभु ने उनको ऐसा योजना दिखाया, तुम उनके पीछे मत जाओ, उल्टा उनको चारों तरफ उसको घेरो, उसके बाद आपको ये जो पहाड़ पर ये प्रहरी के पेड़ की चोटी पर चढ़ने को कहो। जैसे ही ये पेड़ की चोटी से उनकी चढ़ाई करने की आवाज को सुनेगा, उसी समय फलिश्तियों का आक्रमण करो, मैं तुम्हारे सामने आऊंगा और फलिश्ती सेना को हराऊंगा। मतलब यहाँ परमेश्वर ने उनको ऐसा योजना बताया कि वो खुद आ रहा है और उसके बाद दाऊद और उनकी सेना को आने के लिए कहा। तो आज मेरा जो संदेश है, डोंट बी इन हरी, वेट फॉर गॉड। जल्दी मत करो, प्रभु के लिए इंतजार करो। तो आज ये बात समझने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा समस्या क्या है, हम प्रभु से मांगते तो हैं लेकिन बहुत जल्दी में हैं। यहाँ प्रभु ने कहा तुम चारों तरफ घेर लो, उसके बाद आपको आवाज आएगा और उस आवाज से समझ लो मैं आपसे पहले निकल चुका हूं, उसके बाद आपको आना है। और प्रभु की ये बात ये साफ समझा है और उसके अनुसार वो चलने भी निकला है। और मैं इस वचन के द्वारा मैं आपको यही बात समझाने के लिए आया हूं। हमारा समस्या क्या है, हम प्रार्थना जरूर करते हैं लेकिन साथ साथ में हम जल्दी भी बहुत करते हैं। हम मानते, जब आप बाइबल में देखेंगे हर एक व्यक्ति के जीवन में देख सकते, प्रभु से मांगा है, इंतजार किया है और प्राप्त किया परमेश्वर का आशीष को और प्रभु का महिमा किया है। लेकिन हमारा समस्या क्या है, हम मांगते हैं लेकिन हम इंतजार करने में कहीं ना कहीं हम जल्दीबाजी करते हैं। हम आज उसके बारे में बात करने के लिए आए हैं, मैं कहाँ जल्दीबाजी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा समय और परमेश्वर का समय बिल्कुल अलग है, कभी मिलता नहीं। परमेश्वर हमेशा सही समय पर काम करता है और मैं हमेशा उल्टा समय में काम करता हूँ। हमेशा परमेश्वर का जो समय है परफेक्ट रहा है, मेरा समय हमेशा उल्टा रहा है। तो इसलिए मेरा और परमेश्वर का समय में हमेशा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए जब हमारे समय में हम प्रभु को खींचने के लिए कोशिश करते हैं तो वही जल्दीबाजी है। हम जो मांगा है हम सोचते प्रभु तुरंत दे देगा, यदि नहीं दिया है निराशा हो जाते, दुख हो जाते, फलाना फलाना सोचना शुरू कर देते, पता नहीं हमारा मन में क्या क्या चलते रहता है। इसलिए हम जल्दीबाजी से बहुत कुछ करते हैं। इसके कारण हम अपना आशीष को खो बैठते हैं। एक प्रभु के दास सैमुएल चैडविक के उन्होंने कहा है, हमारा हरी इज द डेथ ऑफ प्रेयर। हमारा जल्दीबाजी हमारी प्रार्थना को मार देता है। हमने प्रार्थना विश्वास के साथ किया है लेकिन हमारा जल्दीबाजी हमारा मन में जो चल रहा है ये क्या कर देता है, प्रभु के काम होने में रुकावट बन जाता है। इसलिए हम इस बातों के ऊपर जरा सा गौर करेंगे। हम कौन सी बात प्रभु से मांगा है और अभी तक हमने प्राप्त तो नहीं किया है, लेकिन हमने उसको जीवित भी नहीं रखा है। उसको मेरा जल्दीबाजी के कारण मैंने उसको बार बार मात दे रहा हूँ, बार बार रुकावट बन रहा हूँ, मैं प्रभु का समय को मैं समझने में नाकाम रहा है। तो इसलिए हम आज समझने के लिए कोशिश करेंगे, मेरा परमेश्वर का समय के साथ मुझे जाना चाहिए। अब्राहम इंतजार किया है, परमेश्वर ने क्या किया है, सही समय पर उनको संतान देके आशीष किया। हालेलुया। और मूसा इंतजार किया 40 साल, उन्होंने राजमहल में इंतजार किया 40 साल, उन्होंने मरुस्थल में इंतजार किया है
और उसका पूरा प्रतिफल अगला 40 साल वो परमेश्वर का सामर्थ को प्रकट करने में। आज भी हम मूसा के बारे में बताने के लिए हिम्मत रखते, बहुत खुश होते, क्योंकि वो ऐसा काम किया है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 80 साल इंतजार किया ये सामर्थ प्रकट करने के लिए, और वो सामर्थ जबरदस्त रहा। हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर का समय था, और परमेश्वर के समय में बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ है, जो सोच भी नहीं पाता है। हालेलुया। सो आज हम समझने के लिए कोशिश करेंगे, मेरे जीवन में ऐसा क्या है, मैं कहाँ जल्दीबाजी कर रहा हूँ, मैं जबरदस्त क्यों कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर को मैं परमेश्वर की समय के अनुसार मैं अपने आप को बदलने में मेरे से क्या दिक्कत हो रहा है। इन सारी बातों को जानने के लिए हम कोशिश करेंगे। सबसे पहला है, हमें परमेश्वर की हम बीज बोने में हम कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतों को सामना कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रार्थना तो करते हैं, बीज बोने के समय हम लगातार बो नहीं पा रहे हैं। हम आज यदि बो दिया है, कल हम आज बोने के लिए कोशिश करते हैं, आज बो दिया है, कल बोना भूल जाते, परसों और भूल जाते। हम लगातार बोने में कहीं ना कहीं हम नाकाम रहा है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने के लिए आया। लगातार हमारा जीवन में परमेश्वर का बीज को हम डाल नहीं पा रहे, इसलिए हम जल्दीबाजी हो रहे हैं। हम यदि परमेश्वर का वचन का बीज को हर पल, क्योंकि कौन सा बीज कौन सा फल ले आने वाला किसी को पता नहीं है, इसलिए उस वचन का बीज को हमें हर रोज हमारा दिल में बसाना आवश्यकता है। तो उस दिल में बसाने के लिए मेरे साथ वही उस पहला इतिहास को 14:15 में लिखा है, एक प्रहरी के पेड़ के चोटी पर चढ़ने को कहो, जैसे ही वह पेड़ में चोटी से उनकी चढ़ाई करने की आवाज को सुनेगा, उसी समय फलिस्तीन पर आक्रमण करो। यही बीज दाऊद ने अपने हृदय में डाला है, और उसका प्रतिफल हम सब लोग देख पा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की वचन का बीज यदि अंदर घुसता है तो उसका प्रतिफल हमें मिल जाता है, लेकिन हम घुसने में कहीं ना कहीं हम उस घुसने नहीं दे रहे। हम जल्दीबाजी के कारण हम इतना मतलब जो दुनिया जिस तरीके से गुजर रहा है, सभी के पास टाइम नहीं, प्रभु के लिए टाइम नहीं है। हमारे पास बाकी सबके लिए टाइम है, लेकिन प्रभु के लिए हमारे पास टाइम नहीं। ये हमारा सबसे बड़ा असफलता है, सबसे बड़ा दुखी बात, क्योंकि हमें हर रोज परमेश्वर का वचन का बीज को बोना चाहिए। उसके बिना हम जैसे हमारा जीवन में सांस जितना मुख्य है, वैसे हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन का बीज बोना भी उतना ही मुख्य है। जब हमारा अंदर वचन का बीज नहीं है तो हमें सक्सेस नहीं हो पा रहा, हम आगे बढ़ नहीं पा रहा, हमें कहीं ना कहीं रुकावट एक बड़ा समस्या बनते जा रहा है। तो इसलिए आज हम ये समझने के लिए कोशिश करेंगे, मैं कैसे हर रोज मैं परमेश्वर का बीज को बो, क्योंकि कौन सा बीज कब फल लेकर आने वाला किसी किसान को पता नहीं। कौन सा बीज सफल लेकर आएगा ये पता नहीं, लेकिन जरूर बीज बोएगा, इधर बोएगा उधर बोएगा, सब जगह बोएगा, ताकि जहां जहां फल लेकर आ रहा है उसमें वो बहुत खुश हो जाए। तो इसका मतलब मेरा परमेश्वर का वचन को हर रोज कैसे मेरे हृदय में लेकर आना है। हालेलुया। हम यही सीखने के लिए कोशिश करेंगे। सभाओपदेश 11वें अध्याय 6वें पद, इक्लेसियास्टेस 11:6। इसलिए सुबह होते ही रूप शुरू कर दो और दिन टले तक काम मत रोको, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कौन सा बात तुम्हें धनवान बना देगी। हो सकता तुम जो कुछ करो सब में सफल हो। इंग्लिश में कीप ऑन सोविंग योर सीड, फॉर यू नेवर नो विच विल ग्रो, परहैप्स इट ऑल विल। मतलब हमें जो बीज बोया है वो सब कुछ सफल देने वाला है। हालेलुया। तो आज हम ये बात समझने के लिए कोशिश करेंगे, हमारा मन में ऐसा क्या बात है, हम प्रभु का वचन को लेने में, उसका बीज बोने में हम कहाँ जल्दीबाजी दिखा रहा है,
क्योंकि हम ये जल्दीबाजी दिखाने की जगह नहीं है प्रभु का वचन को, क्योंकि हम उसके लिए काफी समय बिताना पड़ता है, उसके साथ बैठना है, इंतजार करना, प्रभु से बातें करना है, प्रभु का वचन को अच्छी तरीके से समझना है। क्योंकि हमारे पास एक ही बाइबल है। हालेलुया। हो सकता है एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, इतनी बार भी पढ़ो उतनी बार परमेश्वर एक नया प्रकाशन देने वाला है। हालेलुया। हम कई बार पुराना प्रकाशन को लेके आगे बढ़ने के कारण हम बीज बोने की जगह हम जल्दीबाजी दिखाना शुरू कर, हमने तो पढ़ लिया, ये तो मुझे पता है। नहीं, हम आज तक ऐसा कभी पढ़ नहीं पाया। हम हर रोज ये ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं, प्रभु आज ये वचन के द्वारा मुझे अब क्या सिखाने वाला, ये वचन मेरे अंदर में कौन सा बीज डालने वाला है। हालेलुया। आज मुझे क्या बदलना है, आज मुझे क्या सीखना है, मैं कैसे आगे बढ़ना है। हर रोज ये प्रभु का वचन मुझे सिखा रहा है, तो मैं आज वही सीखना है। प्रभु आज मुझे क्या सीखना है, आज इस जो वचन मैंने जो पढ़ा है, इस वचन के अंदर मेरे जीवन में क्या काम होना है। हम वो बात यदि सीखना शुरू करते हैं तो जरूर हम फल प्राप्त करते हैं। हमारा समस्या क्या है, हम पढ़ते जरूर है, पढ़ा 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए हमने पढ़ लिया है और बस बाइबल पढ़ा क्या ब्रदर, पढ़ लिया बस हो गया। ये काम नहीं चलने वाला। कभी आजकल हम लोग कैलेंडर्स में भी हम देखते हैं, एक वचन पढ़ ले तो बस हो गया। आजकल व्हाट्सएप में एक मैसेजेस आ जाता है, वाह वचन आ जाता है, बस पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, ये काफी नहीं है। आप क्या वचन पढ़ते हैं, आप उस वचन का अर्थ क्या समझे, आप आज क्या समझे। मैं कल की बात नहीं कर रहा, आज आपने जो वचन पढ़ा है उस वचन क्या आपके अंदर बीज डाला है। हालेलुया। उस बीज भूमि के अंदर घुसा कि नहीं घुसा, ये अवश्य है। जितनी बार आप प्रभु का वचन के अर्थ समझते हैं, जितनी बार प्रभु का वचन के गहराई में आप चलना शुरू करते हैं, तो जरूर आप क्या कर पाएंगे, हर बार बीज को डाल रहे हैं। हालेलुया। हम यदि जल्दी में हैं, यदि हम प्रभु का वचन पढ़ने में आज असफल रहा है या वचन सीखने में हमने कोशिश नहीं किया है, तो जरूर हम कहीं ना कहीं जल्दीबाजी में, दुनिया की दबाव में, दुनिया की कामों में हम इतना व्यस्त हो चुके हैं कि हमारा पास टाइम नहीं है प्रभु के सम्मुख में बैठ के उसका वचन को पढ़ो। हमारे पास बाकी हर चीजों के लिए टाइम है, लेकिन उसका वचन खोल के पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम नहीं, उस वचन को सीखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं, उस वचन के अंदर हर गुप्त बात समझने के लिए मेरे पास टाइम नहीं। मेरा कलीसिया में आपको ये बताना चाहता हूं, हमारे पास टाइम नहीं है। अंत का दिन बहुत नजदीक आ चुका है। जो जो चिन्ह बताया गया प्रभु के वचन के द्वारा, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल करीब आ चुके, बहुत करीब आ चुके हैं। हमें सावधान रहना है। हमें यदि बचना है तो आपके अंदर बीज होना चाहिए। हालेलुया। यदि आपके जीवन के द्वारा आशीषित पाना, आपके अंदर प्रभु का बीज होना चाहिए। उसका वचन आपके अंदर जितना गहराई में, आपने जितना पढ़ा, लोग प्रभु पूछने वाला नहीं है, जितना आपके अंदर लेकर गया, ये आवश्यकता। एक बीज को यदि हम बोलेंगे, जितना वो गहराई में जा रहा है उतना वो आप और सारी आंधी तूफान को सामना करने का हिम्मत बढ़ जाए। तो इसलिए हमें लगातार उस बीज को बोना है, लगातार हमारा अंदर बीज को बोने का हिम्मत, हमारा लगातार बीज बोने का इच्छा बढ़ाना अवश्य है। या दाऊद पहले भी लड़ाई करके आया, फिर भी वो शांत नहीं रहा, प्रभु से दोबारा पूछ रहा, प्रभु मैं अभी फिलिस्ती से लड़ने जाऊं। प्रभु ने कहा भाई आप पीछे मत जाओ। हमारा समस्या है, पुराना जो प्रकाशन है पीछे जाने का है, लेकिन प्रभु का नया प्रकाशन है भाई उसको घेर लो, ताकि शत्रु आपके हाथ से भागने ना पाए। कोई भी एक भी व्यक्ति भागने नहीं, बस सबको आपको नाश करना है। प्रभु का एक ऐसा योजना बनाया है और वो योजना दाऊद को सबसे ऊंचा में लेकर गया। हम आगे बढ़ेंगे उसके बारे में। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हमारे अंदर वो बीज बोने का, आप कितना बाइबल पढ़ा, कितना कोई इतना अवश्य नहीं है, कितना प्रभु का वचन आपके अंदर गुस्सा है, ये अवश्य है। हालेलुया। बीज के नए जैसे अंदर घुसता है वो फल लेकर आता है। यदि अंदर गुस्सा नहीं है, कितना भी पढ़ो,
मैं कई लोगों को जानता हूँ बाइबल खूब सारा पढ़ते हैं, एक किताब के जैसे पढ़ते जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई मतलब नहीं रहा, कोई उसका अर्थ नहीं है, उसका कुछ भी बात पता ही नहीं है, लेकिन बाइबल को तो रट लेता है। ये हमें कोई मदद नहीं करने वाला है। परमेश्वर का वचन का बीच अंदर प्रवेश करना है, ताकि वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आए। हर रोज उसका वचन का सामर्थ को हमें पाना है। हालेलुया, उसका वचन का अनुग्रह को हमें पाना है। इसलिए हमें लगातार उस वचन का बीज को बोते रहना। कौन सा बीज आज काम करने वाला पता नहीं है, कौन सा बीज इस पल कार्य करने वाला पता नहीं है, कौन सा बीज अगले पल कार्य करने वाला पता नहीं है, लेकिन जो बीज बोया है वो जरूर कार्य करने वाला है। हालांकि किसी भी क्षण में अपना रूप दिखाने के लिए, अपने सामर्थ प्रकट करने के लिए मदद करता है। जिनके कुप्पी में तेल है वो जरूर प्रभु आते समय ले जाएगा। जिनके कुप्पी में तेल नहीं है, हालेलुया, प्रभु में लेकर तो जरूर आया, कम पड़ गया है, मैं लेने के लिए चला गया था, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जानता नहीं है आप कौन है। हालेलुया, इसलिए हमारा कुप्पी में हमेशा तेल रहना अवश्य है। उसके लिए हमें लगातार बीज बोना है, लगातार सीखना है। हर पल हमें सीखना, प्रभु आप क्या जानना चाहते हैं, आप क्या मुझे सिखाना चाहते हैं। प्रभु ने दाऊद को सिखाया, उनके पीछे मत जाओ, उसको घेर लो चारों तरफ और आपको आवाज सुनाई देगा, और उस आवाज के मतलब यह है आपसे पहले मैं निकल चुका हूं युद्ध करने के लिए, इसलिए आप उसके बाद आना है, मेरे बाद आपको आना है, मेरे पहले नहीं जाना। हमारा समस्या ये है, हम बार बार पहले चले जाते हैं और बहुत पिटाई खाने के बाद बैठ जाते हैं, नहीं हो पा रहा प्रभु, मुश्किल हो रहा है। प्रभु का सवाल जवाब यही है, मैंने तो आपको उस समय तो जाने के लिए नहीं कहा, मैंने आपको इंतजार करने के लिए बोला, मेरी आवाज को सुनो पहले। हम उसको नहीं सुनते, बस एक अंदाजा में चला लेते हैं, इनकी बात सुन लिया, उनकी बात सुन लिया। वो प्रभु आपसे नहीं पूछने वाला है आप उनकी बात सुना है क्या, प्रभु पूछे आपने मेरी बात सुना कि नहीं सुना। हालेलुया। तो आज मैं आपको ये उत्साहित करना चाहता हूँ, लगातार बीज बोने के लिए हमें लगातार उस वचन की गहराई में हर रोज सीखना है, हर रोज समझना है। आज दुनिया जिस तरीके से जा रहा है, कोरोना इतना तेजी से बढ़ रहा है, हम कई बार हमारी प्रार्थना में हालेलुया उसके पीछे जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रभु का योजना है उसको चारों तरफ घेरने के लिए। हालेलुया, पीछे जाने के कारण बहुत जल्दी थक जाते हैं, लेकिन घेरने के लिए बहुत सारा समय जरूरत पड़ता है, बहुत सारा बुद्धि की जरूरत पड़ता है, और बहुत सारी प्रार्थना की जरूरत पड़ता है। हालेलुया, मैं उत्साहित करता हूँ शत्रु को घेरने के लिए कोशिश करें, ताकि वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। परमेश्वर आज भी जिंदा है, आज भी अपना सामर्थ प्रकट करने वाला है, वो भी आपके द्वारा करने वाला है। प्रभु के लिए सिर्फ उसका वचन का बीज की जरूरत है, और वो बीज जरूर 30, 60 और 100 गुना फल लेकर आ पाएगा। आपके मुंह से निकला हुआ एक एक प्रार्थना में परमेश्वर का सामर्थ उतर आ रहा है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको यही उत्साहित करना चाहता हूं, लगातार परमेश्वर का वचन की बीज को बोते जाए, वो कभी वेस्ट नहीं होने वाला। इस वचन में सभापदेश में लिखा है, परहैप्स इट ऑल विल, मतलब ये हो सकता है तुम में जो कुछ करो सब में सफल हो। हालेलुया, जो बीज आप बो रहे हैं सारी बीज का सफलता पाने वाला है। आपके कामकाजों में सफलता देखने वाला है, आपके पारिवारिक जीवन में सफलता देखने वाला है, आपकी दुनियादारी जीवन में सफलता देखने वाले हैं। आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर संसार का बीज नहीं, साक्षात परमेश्वर के वचन के बीच आपने बोया गया है। हालेलुया, वो कभी आपसे छीना नहीं जाता है, आपने उत्तम मार्ग चुना है, आपसे कभी छीना नहीं जाता है। हालेलुया, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जल्दीबाजी मत करें, परमेश्वर का बीज को बोने के लिए समय निकाल, उसके सबक में बैठ के सीखने का कोशिश करें, समझने का कोशिश करें, क्योंकि अभी समय बहुत कम है, जरूरत से ज्यादा कम है। हमारे पास
हल्के में रहने का समय नहीं है, हमारे पास सोचने का समय नहीं है। हमारा समय बस प्रभु का वचन को सीखने का टाइम है। उसको जितना सीखते हैं उतना आप आशीष पाते हैं। और अगली बात में बढ़ाना चाहता हूं, कीप ऑन बिलीविंग। मेरे साथ खोल दीजिए वही पहला इतिहास 14 का 15 का आखिरी बात और 16 और 17 है। परमेश्वर तुम्हारे सामने होगा और पलिश्ती सेना को हराऊंगा। दाऊद ने वही किया जो परमेश्वर ने करने को कहा, इसलिए दाऊद और उसकी सेना ने पलिश्ती सेना को हराया। उन्होंने पलिश्ती सैनिकों को लगातार गिबोन नगर से गेजर नगर तक मारा है, और इस प्रकार दाऊद सभी देशों में प्रसिद्ध हो गया। यहोवा ने सभी राष्ट्रों को हृदय में उसका डर बैठा दिया है। हालेलुया। लगातार हमें विश्वास करते जाना है। कैसे हम लगातार विश्वास करें? आज की परिस्थिति को देखते समय विश्वास करना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। हालेलुया। जैसे बाइबल में लिखा है, अंत के समय में विश्वास डगमगाता है, ऐसे ही हो रहा है। सबके विश्वासी के अंदर उनका विश्वास डगमगा रहा है। हमें अपने विश्वास को काबू करना है। हालेलुया। इसलिए हमें लगातार अपना विश्वास को हमें क्या करना चाहिए? लगातार विश्वास करते जाना चाहिए। अब यह परमेश्वर ने जैसे कहा है, हालेलुया, इन्होंने क्या किया है वैसे ही करते गया है। तुमने सामने आऊंगा और पलिश्ती सेना को हराऊंगा। ये बात वो सुनने के बाद अगले वचन में दाऊद ने यही किया जो परमेश्वर ने करने को कहा। हालेलुया। इसलिए दाऊद मुझे बहुत पसंद आता है जब भी उसका वचन को मैं पढ़ता। हालेलुया। ये हमेशा प्रभु जो कहता है उसको वैसे ही करता है। उसको एक कदम आगे या एक कदम पीछे नहीं करता, जैसे प्रभु कहा वैसे करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को लगातार विश्वास करता है। पहले भी उन्होंने युद्ध के लिए युद्ध के समय में विश्वास किया, और अभी भी विश्वास किया, और आगे भी विश्वास करते गए। हालेलुया। वो विश्वास करने में कभी पीछे नहीं हटा है, इसलिए आज भी वो सफल राजा रहा। उसके बाद काफी सारी पीढ़ियां निकल चुका है, लेकिन उनके जैसे राजा आज भी कोई बन नहीं पाया, क्योंकि उसका रहस्य यही है, वो लगातार परमेश्वर को विश्वास करते रहा। जितना वो विश्वास करते रहा उतना वो सफल पाते गया। और यहां भी हम यही देख पाए, दाऊद ने यही किया जो परमेश्वर ने करने को कहा। वो ये बैठ के नहीं बोला, प्रभु पिछले बार तो पलिश्ती को हम पीछे से मारा था, उनके पीछे किया था, इस बार भी हम ऐसे ही करेंगे। नहीं 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 नहीं, इस बार मैं आपके सामने आने वाला हूं, आपके आगे में जाने वाला हूं, और मैं लड़ना आपसे पहले शुरू करना चाहता हूं। और ये बात दाऊद ने अच्छे से समझा है और उसको ऐसे विश्वास किया। यदि हम उस परिस्थिति में तो प्रभु ये कैसे हो पाएगा, कौन आएगा, प्रभु आप आएगा कि नहीं आएगा, कैसे चलेगा, ये सारी बात अपने मन में चलाते रहते हैं। लेकिन दाऊद तो बस, प्रभु आपने कह दिया मेरे आगे अब जाएंगे, और मुझे बस उसकी आवाज के लिए इंतजार करना है, बस मैं वही करने वाला हूं। और वो ऐसे ही करने के द्वारा, हालेलुया, इससे पहले भी वो युद्ध किया है, लेकिन अब ये युद्ध ने उनका नाम को इतना रोशन किया है। हम आखिरी में पढ़ा है कि इस प्रकार दाऊद सभी देशों को क्या किया? प्रसिद्ध हो गया है, और यहोवा ने सभी राष्ट्रों के हृदय में उसको डर बैठा दिया। अभी दाऊद के नाम सुनने से डर गया, अरे नहीं ये बिल्कुल अलग है, ये युद्ध करने का तरीका बिल्कुल अलग है। हम लोग हरे के पीछे जाते, ये लोग, ये तो हमारा चारों तरफ, ये तो हमें ऐसा गुस्सा, ऐसा 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 बच जाता है, हम तो बचने का तो सवाल ही नहीं। हालेलुया। अब दाऊद से यही बात पूछेंगे तो वो ये बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मैंने परमेश्वर को इंतजार किया है, और मेरा परमेश्वर ने इतनी बड़ी विजय दिया है। अभी सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर के लिए इंतजार करते हैं, या परिस्थिति के कारण आप जल्दीबाजी करते हैं? लोगों की बातों को सुनने के कारण आप जल्दीबाजी करते हैं, या आपका जो दबाव के कारण आप जल्दीबाजी करना चाहते हैं?
दाऊद को भी इतना दबाव, इतना परिस्थिति, इतने सारे लोग, फिर भी वो किसी की बात नहीं सुना। वो परमेश्वर के लिए इंतजार किया। जल्दीबाजी ना करने के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ, उनकी प्रार्थना का जवाबों पाया। हालेलुया। तो मैं आपको आज ये दूसरा तिमोथी 3:14 में लिखा है, किंतु तुमने जिन बातों को सीखा और माना है उन्हें करते जाओ। जो आपने सीखा है, जो आपने माना है, उसको करते जाओ। और तुम जानते हो कि उन बातों को तुमने किन से सीखा है। यू नो देयर, इंग्लिश में यू नो दे आर ट्रू। ये सब कुछ आपने जो सीखा है वो सब कुछ सच है। हालेलुया। जो जो वचन आपने सीखा है ये सब कुछ सच है। तो मैं आपको आज यही उत्साहित करना चाहता हूँ, जो बात आपने सीखा है और माना है उसको लगातार करने के लिए, तभी आपका विश्वास और बढ़ते जाता। कीप ऑन बिलीविंग। लगातार आपका विश्वास को मजबूत करते जाओ ताकि आप परमेश्वर को सामर्थ्य को देख पाते, क्योंकि बिना विश्वास हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। दाऊद ने परमेश्वर को 100% विश्वास किया है, इसलिए वो सफल राजा बना। कोई भी युद्ध में हारा नहीं है। हर जगह उनके नाम सुनते ही सब लोग डर गए, शत्रु डर गया है। हालेलुया। उनकी विरोधी सेना डर गया है। वो जब तक जिंदा है कोई भी सेना उनके ऊपर हावी होने ना पाए। हर जगह वो बड़ी सफलता को देखा है, हर जगह परमेश्वर का अद्भुतों को देखा है, हर जगह ये सिर्फ सफलता के ऊपर सफलता देखते गया है। हालेलुया। मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूँ, लगातार विश्वास करें। उसको विश्वास को अब बना रखने का समय है। हाले जितना विश्वास आपने पाया है, जितना विश्वास आपने समझा है, उसको लगातार करने का कोशिश करें। हालेलुया। परिस्थिति आपको करने नहीं दे रहा है, लोगों की बातों आपको करने नहीं दे रहा है, लेकिन आपको करना, इन सारी चीजों को पार करने वालों ही विश्वास का योग्य ठहराता है। हालेलुया। दाऊद ने इन सभी की बात नहीं सुना है, सिर्फ परमेश्वर की बात सुन के आगे बढ़ते गया है और परमेश्वर ने उनके आगे लेते गया है, कोई रोक नहीं पाया है। आज मैं आपको आज यही उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर के साथ आपका संबंध को मजबूत करें। हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख में जल्दीबाजी ना करें, उसके सम्मुख में जरूर बैठे। हालेलुया। उसका वचन को सीखने का मेहनत करें। वो जो बात आपने सीखा है उसको विश्वास करें। पास्टर मैं तो विश्वास तो करता हूँ, हालेलुया, लेकिन परिस्थिति ने मुझे उल्टा कर देता है। ये सारी बहाना नहीं चलेगा। आपने विश्वास किया तो इसका मतलब पूरा विश्वास करें। हालेलुया। उसको डगमगाने होने मत दें। हालेलुया। दुनिया आज हमें डगमगाने के लिए सारा मेहनत कर रहा है, आपको भी उतना ही मेहनत करना है ताकि डगमगाने पाए। हालेलुया। दाऊद को डगमगाने के लिए लोग जरूर थे, लेकिन वो मजबूत रहा है, इसलिए वो सफलता पाया है। यदि आप मजबूत रहेंगे, यदि प्रभु के सम्मुख में बैठ के उसका वचन को सीखेंगे, तो जरूर विश्वास आपके अंदर उत्पन्न होता है और वो विश्वास को लगातार बढ़ाते जाइए। उसको कभी भी किसी भी हालत में उसको लॉकडाउन मत करें। हालेलुया। आपके विश्वास के लिए लॉकडाउन नहीं है, आपकी प्रार्थना के लिए लॉकडाउन नहीं है। हालेलुया। प्रभु के बारे में जानने के लिए लॉकडाउन नहीं है, उल्टा बहुत लिबर्टी है। आप प्रभु के सम्मुख में बैठ के हर चीज जानने का कोशिश करें, मेहनत करें, ताकि आप बड़ी सफलता को देख पाए, बड़ी अद्भुत को देख पाते हैं। यदि आपके अंदर विश्वास नहीं है, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाते। हालेलुया। इसलिए मैं आज उत्साहित करना चाहता हूँ, हालेलुया, किसी भी हालत में परमेश्वर के सम्मुख में आप जल्दीबाजी ना करें। उसके सम्मुख में बैठ के उसका वचन को सीखें और उस वचन के द्वारा अपना विश्वास को लगातार बढ़ाते जाएंगे, ताकि हम कोरोना जैसे खतरनाक वायरस को, खतरनाक परिस्थिति को हराने में हम बड़ी सफल पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर से ये विनती करें, प्रभु मैं किसी भी हालत में प्रभु जी आपके सम्मुख में जल्दीबाजी ना करने पाए, आपके सम्मुख में बैठ के हर चीज में समझने पाए, सीखने पाए प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। अपने लिए प्रार्थना करें। यदि आज तक आपने परमेश्वर के सम्मुख बैठने में
हालेलुया जल्दीबाजी यदि किया है, हालेलुया उनके सम्मुख में बैठने के बाद यदि जल्दीबाजी किया, मेरे पास टाइम नहीं है, वो नहीं है, आज उसको उठा के बाहर फेंकिए। हालेलुया उसके सम्मुख के अलावा आपको कोई बचा नहीं पाएंगे। हालेलुया उसका सम्मुख में बैठ के उसका वचन को सीखिए। हालेलुया उसके द्वारा विश्वास जो उत्पन्न होता है उसको लगातार आगे बढ़ाते जाएंगे, जैसे दाऊद ने लगातार बढ़ाया, अपने विश्वास को इतना मजबूत किया है। हालेलुया कोई उन्हें हिला नहीं पा रहा है। दुश्मन लाख कोशिश किया, 2 राजा 3 राजा इकट्ठा हुआ है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा, उल्टा दाऊद उनके ऊपर हावी होते गया है। हालेलुया प्रभु हम इस कोरोना से एक बड़ी युद्ध को छेड़ा गया प्रभु जी। हालेलुया हम सबके अंदर ये विश्वास दे, हले ये हिम्मत दे प्रभु जी, हम उसको प्रभु चारों तरफ घेर के हम पूरी तरीके से उसको नष्ट कर सके। हालेलुया हम सबके अंदर वो विश्वास जगाइए, हम सबके अंदर आपका सामर्थ को जगाइए। हालेलुया हमारी कमजोरियों को दूर करें, हमारा लापरवाही को दूर करें, हमारा जल्दीबाजी को दूर करें। आपके सम्मुख में बैठ के आनंद उठाने में, आपके सम्मुख में बैठ के आपके सामर्थ पाने में हम सबको प्रभु नया ताकत दे, इच्छा बढ़ाई प्रभु। और अंत के दिन में हम बहुत नजदीक आ चुके हैं प्रभु। दुनिया जिस तरीके से जो हर रोज जो सामना कर रहा है प्रभु जी, हालेलुया बड़ी खतरा है प्रभु जी, हालेलुया बड़ी खतरा है प्रभु। जो वचन में बताए गए सब कुछ ऐसे ही पूरा हो रहा है। हमारे कमजोरियों को दूर करें प्रभु, हमें नया ताकत से भर दे प्रभु। मैं यहाँ बैठे हुए हर एक लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ, उनके अंदर प्रभु हालेलुया हर कमजोरियों को दूर करें, लगातार आपके सम्मुख में बैठ के पूरा आनंद उठा सके। हालेलुया पूरी वचन को सीख सके और उस वचन के द्वारा जो विश्वास उत्पन्न हुआ है वो विश्वास उनके जीवन में लगातार बढ़ते जाने पाए प्रभु। किसी भी हालत में उनका विश्वास डगमगाने ना पाए, हर रोज मजबूत होने पाए प्रभु। आज कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ओ मेरा विश्वास को और बढ़ाने पाए। ओ ऐसा होगा क्या, कुछ भी ऐसा जरा सा भी नहीं दिखाई दे रहा है प्रभु। हम सबका विश्वास को एक और बार बढ़ाए। हम प्रार्थना कर रहे कोरोना कम होने के लिए, वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमारा विश्वास को और बढ़ाइए प्रभु, ताकि हम उस विश्वास के द्वारा इस कोरोना को नाश कर सके प्रभु। हालेलुया हमारा विश्वास की कमी है, हमारे विश्वास को और मजबूत करें। हालेलुया हमारा विश्वास की सारी लापरवाही को दूर करें प्रभु। जो कुछ हमने सीखा है, जो कुछ हमने माना है, उसको हम लगातार करने में हमें मदद करें। हमने यदि आज किया है, हम कल भी करने पाए, आने वाला कल और करने पाए। और जब तक ये कोरोना हमारा देश से दूर नहीं होता है, हालेलुया इस पूरे विश्व से दूर नहीं होता है, हमारे विश्वास कम नहीं होने वाला है, हमारा विश्वास और मजबूत होने वाला है। हमें प्रकाशन चाहिए, लगातार आपका वचन का बीज हमारा अंदर प्रभु नया नया प्रकाशन उत्पन्न करने पाए, ताकि हम शत्रु को चारों तरफ घेरने पाए, उन्हें कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जरा सा भी छूट नहीं देने पाए प्रभु। ओह धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपका सामर्थ के लिए धन्यवाद प्रभु। एक एक के लिए विशेष प्रार्थना करता, सब लोग अपने हृदय में हाथ रख लीजिए। हालेलुया आपके दाहिने हाथ आपके हृदय में हाथ रख लीजिए। प्रभु से मैं प्रार्थना कर रहा हूं एक एक के लिए प्रभु। इन सभी लोगों ने प्रभु विश्वास के साथ अपने हृदय में हाथ रखा है, उन सबके जीवन में प्रभु जी आपके वचन का बीज गहराई में जाने पाए। हालेलुया इतनी गहराई में जाने पाए, हालेलुया विश्वास को उत्पन्न कर सके, और वो विश्वास प्रभु हालेलुया सारे दुनिया की खतरे को, सारी दुनिया की छालों को काटने में मदद कर सके। हमें हमेशा आपकी आवाज सुनने में यत्न करने पाए। हम हमेशा दुनिया की बात सुन सुन के हम परेशान हो जाते। इवन कई बार मसीह लोगों की बात को सुन के हम अपा दुख हो जाते हैं। अपा ये लोगों के मुंह से विश्वास के शब्द आने की जगह
ओ कितना निराशा भरा हुआ है, कितना दुख भरा हुआ है, कितना डर भरा हुआ है। ओ वो उन्होंने क्या सीखा, वो क्या माना है प्रभु जी। अपा आपका अनुग्रह उन सब के ऊपर भी होने का, हम सबको जगह ही हालेलुया, हम सबका विश्वास को प्रभु अपा बाहर आने पा, हमारे विश्वास को और मजबूत करें। हालेलुया, हम डगमगाने ना पाए, हम कमजोर होने ना पाए। हालेलुया, ताकत के ऊपर ताकत पाने पाए। हालेलुया, मजबूती के ऊपर और मजबूत होने पाए। हरे को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करते हैं। थैंक यू जीसस, आपका सामर्थ उन सब के ऊपर प्रकट होने के लिए। हालेलुया, आपका वचन की भूख बढ़ा दीजिए, उनके अंदर विश्वास का अपा कार्य प्रकट होने पाए। सारा विश्वास, सारा अंधविश्वास, सारी गलत बात यीशु के नाम से हम दूर कर, सारी झूठी बातों को यीशु के नाम से हम दूर कर। आपका बारिश, आपका अद्भुत की बारिश, आपका आशीष का बारिश अनेक के ऊपर उंडेल दीजिए, सामर्थ्य दे, अद्भुत कर सब कुछ हम आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं। एक और बार प्रभु हम आपको धन्य कहते हैं, आप महान हमारा साथ है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सब कुछ हम आपके हाथों में देते प्रभु, ईश्वर के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन। आइए प्रभु का अनुग्रह बनाए, हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा के सौभाग्य हम सबके साथ हमेशा बने रहें। आमीन।